अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं स्प्रिंग रोल्स। बहुत मज़े के बनते हैं। रमज़ान स्पेशल है तो रोल्स समोसे ना हो तो इफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट डाउन कर लें। गाजर है 1 कप, बंद गोभी का एक बड़ा फूल है, वज़न में होगा 500 ग्राम। हरा प्याज लिया है मैंने 1 कप, और मटर भी लिए हैं 1 कप। मटरों को मैंने बॉईल कर लिया था और गाजर मैंने बॉईल नहीं की थी। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा मक्खन या घी, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक जाएगा 1 चाय का चम्मच, मोटी कुटी लाल मिर्च जाएगी 1 चाय का चम्मच, और भुना कुटा जीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच। 1 चिकन क्यूब जाएगी। 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा, 2 टेबलस्पून सिरका जाएगा, और 2 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगी। और रोल बनाने के लिए हमने ली हैं ये इस तरीके की पट्टियाँ। हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें मैं घी डाल दूंगी। आप घी की जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घी हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह। इसको हमने अच्छे से इसके साथ फ्राई करना है। इसके साथ ही मैं इसमें एक चिकन क्यूब भी डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें यखनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसाले भी मैं ऐड कर दूंगी साथ ही। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो हमने प्याज और मटर ऐड नहीं किए, अगर हम वो ऐड कर देंगे तो हरा प्याज जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको लास्ट पे ऐड करेंगे। ये देखें, आप चाहें तो इसमें रेगुलर प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आपको पसंद हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके साथ ही इसमें मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मिर्च से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चिकन क्यूब की जगह चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन की यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी पे है आप क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। वेजिटेबल को सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के करीब, ताकि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूंगी। इसको कवर करके मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और वेजिटेबल भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें स्प्रिंग ऑनियंस और मटर डाल दूंगी। टेबलस्पून सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको। थोड़ा सा कलरफुल, देखें कितना अच्छा कलरफुल आया ये। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नई है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसको मैं इसके साथ अच्छे से भून लूँगी। इतना इसको करेंगे ड्राई ताकि ये इसमें जितना पानी है वो सारा खुश्क हो जाए।
ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देखें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये देखें ये बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। शीट लेंगे हम, सिंपल शीट लेंगे हम, साइड्स पे पानी लगा लेंगे। आप इसकी जगह लई भी लगा सकते हैं। जो हमने मिक्सचर बनाया उसको रखेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखेंगे। दोनों साइड से इसको टर्न करेंगे और यहाँ से इसको उठा के बिस्मिल्लाह इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है जी। एंड पे इसको पानी लगा लेंगे और इसको साथ मिला देंगे। ये देखें इसी तरीके से मैं सब बना लूँगी जी। ये देखें मैंने सब रोल बना ली हैं और जितने मुझे ज़रूरत है उतने मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी मैं इसको सेव करके फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी मुझे रमज़ान में बनाने होंगे मैं निकालूँगी और इनको फ्राई कर लेंगे जी। ये एक पैन ले लिया मैंने, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। जैसे ऑयल मेरा गर्म होगा थोड़ा सा तो मैं इसमें एक एक करके रोल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बिल्कुल हमें इसी तरह का चाहिए था। हमने तेज़ गर्म नहीं करना वरना इनका कलर अच्छा नहीं आएगा और ये ऊपर से जल जाएंगे। मेरा फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है। इसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई नहीं करेंगे वरना इसका कलर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। एक साइड इसकी हो गई है, मैं इसको टर्न करती जाऊंगी। ये देखिए ये मैंने पहले टर्न कर ली थी। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो सबका एक सा कलर नहीं आएगा, कोई डार्क ब्राउन हो जाएगा और कोई लाइट ब्राउन हो जाएगा। उसकी लुक जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए हमेशा जब भी आप समोसा फ्राई करें या रोल फ्राई करें तो हमेशा उसको लो फ्लेम पे करें ताकि जब आप ऑयल लाइट सा गर्म करें ताकि हल्के हल्के उसके बबल्स आएँ। और ये आप देखें मैंने इतने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, मैंने डीप फ्राई बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया इनको। और फिर भी माशाल्लाह से देखें कि उनका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह से ये हो चुके हैं। अब मैं एक एक करके इनको निकाल लूँगी और डिश आउट कर लूँगी जी। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसकी लुक देखिए माशाल्लाह से कितने हसीन लग रहे हैं। बहुत मज़े के बने हैं। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कॉनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नई है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।